दोस्तों, आपके लिए कौन सी चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? आपका समय या फिर आपका पैसा? आपके समय और आपके पैसे में आप सबसे ज्यादा किसे बचाने की कोशिश करते हैं? आप पैसेंजर ट्रेन से ट्रैवल करना पसंद करते हैं या फिर सुपर फास्ट एक्सप्रेस से? दोस्तों, ये कुछ ऐसे छोटे प्रश्न हैं जिनका उत्तर मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, ज्यादातर रिटायर्ड लोग पैसेंजर ट्रेन से यात्रा करना ही पसंद करते हैं क्योंकि उसमें ट्रैवल करने पर खर्च कम आता है। लेकिन पैसेंजर ट्रेन से सफर करने में समय बहुत ज्यादा लगता है। चूंकि रिटायर्ड लोगों के पास समय की कोई कमी नहीं रहती, उनके पास ज्यादातर समय ही समय रहता है, इसलिए वे पैसेंजर ट्रेन से यात्रा करना पसंद करते हैं। और दूसरी तरफ यदि देखा जाए तो जो लोग ज्यादा व्यस्त होते हैं, बिजी होते हैं, वे सुपर फास्ट ट्रेन से यात्रा करना पसंद करते हैं क्योंकि व्यस्त लोगों के पास समय की कमी होती है। वे ज्यादा से ज्यादा समय का सदुपयोग करना चाहते हैं। जो बहुत ही ज्यादा व्यस्त होते हैं वे लोग हवाई जहाज से यात्रा करते हैं क्योंकि उनका टाइम और भी ज्यादा कीमती होता है। सार बात में कहा जाए तो जिस व्यक्ति का समय कीमती होता है वह उसे बचाने के लिए उतना ही ज्यादा पैसे खर्च करने को तैयार रहता है। मेरे बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो समय बचाने की जगह पैसे बचाने की ज्यादा कोशिश करते हैं। वैसे मैं भी दूध का धुला हुआ नहीं था, लेकिन अब मुझे समय के महत्व के बारे में अच्छे से पता चल चुका है। आज मैं समझ चुका हूं कि जो लोग टाइम को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं वे अपना समय बचाने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करते हैं। इनडायरेक्ट रूप से कहा जाए तो वे समय को खरीद लेते हैं। 1 इंच सोने से भी 1 इंच समय नहीं खरीदा जा सकता। ऊपर लिखित चीनी सूक्ति में कहा गया है कि समय को नहीं खरीदा जा सकता है, लेकिन यकीन मानिए आप समय खरीद सकते हैं। छोटे बड़े कंपनियों के मालिक यही काम तो करते हैं। कंपनी का मालिक अपना कोई उत्पाद नहीं बनाता, उसकी मार्केटिंग खुद नहीं करता, ना ही अपना सामान बेचने जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉफिट उसी का ही होता है। आखिर कंपनी का मालिक ऐसा क्या करता है कि उसे मुनाफा सबसे ज्यादा होता है? कंपनी का मालिक अपने कर्मचारियों से अपना मनचाहा काम करवाता है। यदि इसी बात को दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आप कह सकते हैं कि कंपनी का मालिक दूसरे लोगों का समय खरीद लेता है। यदि आप भी समय बचाना चाहते हैं तो समय खरीदना सीखें। एक पुरानी कहावत है, समय ही धन है, लेकिन अगर आप इसे उलट देते हैं तो आपको एक मूल्यवान सत्य का पता चलता है, धन ही समय है। इस टॉपिक को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। यदि आपके 1 घंटे का मूल्य 100 रुपए है तो इसी आधार पर आप समय खरीदने का एक अच्छा निर्णय ले सकते हैं। दोस्तों, आपको अपने घर का बिजली का बिल जमा करना है, जिसके लिए आने जाने से लेकर लाइन में खड़े होने तक आपको 1.5 से 2 घंटे समय लग सकता है। अब यदि कोई एजेंट सिर्फ 20 रुपए लेकर यह काम करने को तैयार है तो आपको वाकई क्या करना चाहिए? अगर आपके लिए 1.5 घंटों का मूल्य 150 रुपया है, इसलिए अगर कोई वह काम 20 रुपए में करने को तैयार है तो आपको खुशी खुशी हाँ कर देना चाहिए, क्योंकि आपका समय इससे बहुत ही ज्यादा कीमती है। दोस्तों, इस तरह से पैसे देकर समय खरीदना सीखें। यह सिद्धांत बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और बड़ी बड़ी कंपनियां यही काम करती हैं और इसका फायदा उठाती है। दोस्तों, 19वीं सदी के एक मशहूर प्राकृतिक विज्ञानी लुईस अगासिस को नियमित रूप से भाषण देने के लिए बुलाया जाता है। एक बार वो कोई महत्वपूर्ण काम में व्यस्त थे, जिसकी वजह से उनके पास भाषण देने के लिए समय नहीं था। ऐसे में उन्हें एक आयोजक के द्वारा भाषण देने के लिए जब आमंत्रित किया गया तो उन्होंने इसके लिए साफ इनकार कर दिया। आयोजक ने इस पर जोर देते हुए कहा कि वे भाषण के बदले पैसे भी खर्च करने को तैयार हैं। यह सुनते ही अगासिस आग बबूला हो गए और आयोजक से बोले, पैसे का लालच मुझे नहीं डिगा सकता, मैं पैसे कमाने के लिए अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता। दोस्तों, आत्मनिर्भर लोगों को समय खरीदने के बड़ी ही दिक्कत आती है क्योंकि वे हर काम खुद करना चाहते हैं। कंजूस लोगों को भी इसमें समस्या आती है।
वे पैसे बचाने के चक्कर में खुद ही सारा काम करना चाहते हैं, चाहे वो छोटे से छोटा काम क्यों ना हो, और भले ही इस चक्कर में उनके बड़े और ज्यादा महत्वपूर्ण काम ना हो पाए। इसका एक बड़ा ही रोचक उदाहरण आप नीचे देख सकते हैं। क्या आपने कभी एक चीज नोटिस की है कि साड़ी की दुकान पर पुरुष मोल भाव क्यों नहीं करते और महिलाएं घंटों तक मोल भाव क्यों करती है? वैसे तो इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे प्रमुख कारण है वह है समय। दोस्तों, अमूमन पुरुषों के पास समय की ज्यादा कमी होती है, जबकि महिलाएं तुलनात्मक रूप से ज्यादा फुर्सत में होती है। अब यदि फिर से हम समय का हिसाब लगाएं तो देखते हैं हमें क्या रिजल्ट नजर आता है। यदि हमारे 1 घंटे का मूल्य 100 रुपए है और यदि 1 घंटे के मोल भाव में हम दुकानदार से 30 रुपए कम करवाने में कामयाब हो जाते हैं, तो दरअसल फिर भी आप घाटे में रहते हैं। वास्तव में आपको 30 रुपए का फायदा नहीं हुआ, बल्कि 70 रुपए का नुकसान हुआ है। समय धन से अधिक मूल्यवान है। आप अधिक धन को पा सकते हैं, लेकिन अधिक समय कभी भी नहीं पा सकते। दोस्तों, आपको यह टाइम मैनेजमेंट वीडियो कैसा लगा, आप अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।